नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। यूपी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाएगी बीजेपी। आज से शुरू होगी तिरंगा यात्रा। सीएम योगी तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। राहुल गांधी की नागरिकता पर सुनवाई आज। लखनऊ हाई कोर्ट में नई याचिका पर होगी बहस। विदेश यात्रा पर रोक, एफआईआर की मांग। एकेडमिक रिसोर्स प्रेजेंट भारती में बीटेक वालों को मिली राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एआरपी पद के लिए बीटेक डिग्री को स्नातक में। बीजेपी भव्य तरीके से मनाएगी सनी रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती। लखनऊ चिड़ियाघर 7 दिन रहेगा बंद। यूपी में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी। सीएम योगी बोले जू सैनिटाइज किए जाएं। यूपी में लखनऊ समेत 30 से ज्यादा जिलों में आज से लू का अलर्ट। बांदा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की और सड़कों फ्लाईओवर को लेकर अफसरों को दिए निर्देश। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी को लेकर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रिंग रोड और बाईपास निर्माण पर विशेष फोकस। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, सड़कों और फ्लाईओवर को लेकर अफसरों को दिए गए निर्देश। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी को लेकर प्लान तैयार करने के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। रिंग रोड और बाईपास निर्माण पर विशेष फोकस। प्रमुख मार्गों पर साइनेज सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश। नेपाल सीमा से लेकर प्रदेश के दक्षिणी छोर को छोड़ा जाएगा। यह कॉरिडोर एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश को जोड़ेंगे। वार्षिक कार्य योजना को भी लेकर सीएम के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जिले व विधानसभाओं को एक साथ लाभ देने के निर्देश। सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। सड़कों और फ्लाईओवर को लेकर अफसरों को दिए निर्देश। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। सड़कों और फ्लाईओवर को लेकर अफसरों को दिए निर्देश। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी को लेकर प्लान तैयार करने के निर्देश। रिंग रोड और बाईपास निर्माण पर विशेष फोकस। प्रमुख मार्गों पर साइंस सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश। नेपाल सीमा से लेकर प्रदेश के दक्षिणी छोर को जोड़ा जाएगा। जनपदों को जोड़ने वाला शुद्ध उत्तर दक्षिण भी। यह कॉरिडोर एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा। वार्षिक कार्य योजना को भी लेकर सीएम के निर्देश। लखनऊ से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। जिला व विधानसभाओं को एक साथ लाभ देने के निर्देश। सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा आज। सीएम योगी तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं। 5 कालिदास आबाद से सुबह 8 बजे निकलेगी तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकलेगी। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा आज। सीएम योगी तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। 5 कालिदास आबाद से सुबह 8 बजे निकलेगी तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा। सीएम योगी भी
यात्रा में शामिल रहेंगे। 5 कालिदास आवाज से सुबह 8 बजे निकलेगी यह यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आज तिरंगा यात्रा निकलने वाली है, योगी जी भी शामिल रहेंगे, और और किस किस लोगों के शामिल होने की जानकारी है? देखिए, योगी सरकार के तमाम मंत्री और तमाम जो बीजेपी संगठन के दल के नेता हैं, दोनों लोग यहाँ पे 5 बजे पहुंचेंगे और वहीं पे एक तिरंगा यात्रा निकलेगी। तो शहर के कई इलाकों में लोग जाएंगे और दिखाएंगे कि जिस तरह से सीज फायर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव हुआ, उसमें जो भारतीय सेना उसको मनोबल बढ़ाने के लिए और तो देश के अंदर जो जज्बा है उसको दिखाने के लिए तिरंगा यात्रा निकल रही है। जी कौशलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी तिरंगा यात्रा में रहेंगे शामिल। 5 कालिदास आवाज से सुबह 8 बजे निकलेगी तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गोरखपुर में टाइगर की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। कल से 7 दिन तक लखनऊ चिड़ियाघर बंद रहेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कल से 7 दिन तक लखनऊ चिड़ियाघर बंद रहेगा। लखनऊ का वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान बंद रहेगा। बर्ड फ्लू को लेकर किया गया अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, पालतू पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी। लखनऊ चिड़ियाघर 7 दिन के लिए बंद। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 7 दिन तक के लिए चिड़ियाघर लखनऊ में बंद रहेगा। चिड़ियाघर के वन्य जीवों के समस्या। लखनऊ चिड़ियाघर में वर्तमान में रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाइट बंगाल टाइगर, पैंथर भी शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 67 प्रजातियों की 700 मछलियां। गोरखपुर में टाइगर की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। 7 दिन के लिए बंद रहेगा लखनऊ का चिड़ियाघर। कल से 7 दिन तक लखनऊ चिड़ियाघर बंद रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, कल से लखनऊ का चिड़ियाघर 7 दिन के लिए बंद रहेगा और यूपी में बर्ड फ्लू का भी अलर्ट है, और क्या ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में टाइगर की मौत की जिसका जो है जब जांच हुई तो उसमें वो H5 जो इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण से पीड़ित था, उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब जांच हुई पता चला कि यह बर्ड फ्लू के चलते इसकी मौत हुई है। वही सूचना है कि एक तो बंदा है उसकी भी मौत वहाँ पे हुई, और जब पता चला कि दोनों की जो मौत है वो बर्ड फ्लू हुई, इसलिए सभी प्रदेश के जितने भी किया गया सभी को जो है अलर्ट किया गया और कहा गया कि 7 दिन के लिए बंद किया जाए। जो पालतू
पक्षी हैं उनका सैंपल लेके बरेली जीव अनुसंधान केंद्र है वहाँ भेजा जाए, जिससे जांच हो सके या फिर में कमी कहाँ है और कैसे इन दोनों जानवरों की जो मौत हुई है वो किसके चलते हुई। इसलिए इतिहास के लिए विवरण किया गया है, बाकी और अन्य जगहों पर भी ये कार्रवाई चल। जी कौशलेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज से 7 दिन के लिए बंद रहेगा लखनऊ चिड़ियाघर। पालतू पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ चिड़ियाघर 7 दिन के लिए बंद। चिड़ियाघर के वन्यजीवों के स्वास्थ्य की जांच शुरू। लखनऊ चिड़ियाघर में वर्तमान में 998 वन्य जीव हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाइट बंगाल टाइगर, पैंथर भी शामिल। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 67 प्रजातियों की 700 मछलियां। गोरखपुर में टाइगर की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। लखनऊ का वाजिद अली शाह प्रणाली उद्यान बंद रहेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बर्ड फ्लू को लेकर किया गया अलर्ट। खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां उन्नाव जिले के हसनगंज क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हो गई। देवर गौरव रावत, भाभी रंगीता रावत और उनकी 1 वर्षीय मासूम बच्ची आकृति को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। ये तीनों दवाई लेकर मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तभी पीछे से आए डंपर ने कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। आज दिनांक 13/5/2025 को थाना हसनगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम फरहतपुर स्थित सेवा अस्पताल के पास थाना अजगैन के ग्राम कोहरापुर निवासी एक ही परिवार के बाइक सवार पुरुष, महिला एवं एक बच्ची को डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। डंपर को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां सीतापुर जनपद के थाना रामकोट क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक होमगार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा खनेसिया मऊ के पास हुआ, जब होमगार्ड चमखर से ड्यूटी करके मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर से जवान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सीतापुर मुंशीगंज तिवारी चौराहे पे मकान है, वहाँ रहते थे। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये आ रहे थे चमखर से रामायण करते थे। खगड़िया मऊ पेपर मिल के पास में काहे काहे? ये बस जा रही थी रोडवेज, उसको ओवरटेक कर रहे थे, उसको निकले, ट्रैक्टर आगे से आया, उसी ट्रैक्टर से हुआ। क्या नाम था इनका? राजेश मिश्रा, राजेश दीक्षित। कितने साल उम्र में? लगभग वो भी 55 साल। तो मौके पे ही मौत हो गई थी? हाँ, वहीं पे तो। खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में मदर्स प्राइवेट स्कूल के पीछे ऊंचा टीला मोहल्ले में एक विवाहित की संदिग्ध हालात में शव फंदे पर लटका मिला है। शव नवनिर्मित खाली मकान में मिलने से हड़कंप मचा है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं मृतका की मां ने पुलिस को पत्र देकर बेटी की मौत से साजिश का आरोप लगाया है। शिकायत पत्र में लिखा है कि
बेटी को 5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर धमकियां मिल रही थी। नहर कॉलोनी की महिला और उनके बेटे पर रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। समस्या ये है कि हमारी जो टंकी बनी है यहाँ का बैनामा 1968 का है। वर्तमान के चेयरमैन उस समय बेनी प्रसाद थे, उनके पीरियड से टंकी बनी है और जैसे जैसे चेयरमैन और बदले गए हैं वैसे वैसे यहाँ इसमें काम होता रहा है। हमारी दुकानें पुरानी बनी हैं, ये कोई बैनामा करा रहा है, वो कब्जा की नीयत से आज यहाँ आया है और कब्जा करने के उसमें आया था। तो यहाँ हमने पुलिस बुला ली, अब थाने पहुँच रहे हैं। हमारे पास तो सारे रिकॉर्ड हैं, नगर पंचायत के सारे रिकॉर्ड हैं, सारी फाइलें रखी हैं। पूर्व में इस जमीन पर पानी टंकी थी क्या था? पूर्व में ये पानी की टंकी 1970 में। अभी इस समय इसमें क्या है? इस समय इसमें गौशाला चल रही है, गैया का भूस रखा है। हमारी जो अनुप्रयोग की सामग्री है वो दुकानों में रखी हुई है। ताला वाला डालने कब्जा करने की कोशिश क्या की गई? ये ताला डालने आया था, कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हाँ। और ये दुकानों पर पुताई करवा के कुछ लिखवा रहा था, क्योंकि हमारा पहले से लिखा हुआ है। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां थाना पिनाहट क्षेत्र के पुराना राजाखेड़ा रोड स्थित नगर पंचायत की जमीन पर भूमाफियों द्वारा रातों रात कब्जे की कोशिश की गई। आरोप है कि माफियों ने स्थायी गौशाला के रूप में इस्तेमाल हो रही जमीन पर जबरन ताला डालकर कब्जा करने की कोशिश की और संपत्ति पर नगर पंचायत का नाम मिटाकर पुताई कर दी। सूचना मिलते ही नगर पंचायत अध्यक्ष रामरती देवी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस की भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने कब्जे की कोशिश को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। खबर आपको काशगंज से बता रहे हैं, जहां सिकंदरपुर वैश्य कोतवाली क्षेत्र के नरदौली गांव में 18 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेतों में गांव के ही युवक अंकुर पुत्र राम सेवक का शव देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों से सूचना पाकर थाना पुलिस के अलावा पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के नरदौली और नगला दरका गांवों के बीच खेत में पड़े मिले शव के मामले की फॉरेंसिक टीम की सहयोग से जांच की जा रही है, जिससे हत्या का कारण उजागर करते हुए आरोपी को कानून के हवाले किया जा सके। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां टेस्ट क्रिकेट के संन्यास के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली सोमवार को पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ गुपचुप तरीके से वृंदावन पहुंचे। दोनों कैलीकुंज स्थित प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। बताया जा रहा है कि विराट और अनुष्का पहले भी कई बार महाराज जी के दर्शन कर चुके हैं। पापी को भी बहुत देखो, पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं। नया पाप है ये, वैभव बढ़ना या यश बढ़ना ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर और अगला जो है वो बड़ा उत्तम होगा। अंदर के चिंतन से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। मात्र अंदर का चिंतन। अच्छा, अंदर का चिंतन हम लोगों का स्वभाव बन गया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब बाहर, बाहर यश कीर्ति लाभ विजय, इससे हमको सुख मिलता है। अंदर से कोई मतलब नहीं रखता कोई विरला ही अंदर से। अब क्या होता है, भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, फिर दूसरी जब कृपा होती तो विपरीतता देते हैं और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं, ये मेरा रास्ता है,
ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते और जीव को अपने पास बुला लेते। खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी विपिन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जो हत्या में शामिल था। पुलिस के मुताबिक मृतक धीरज मिश्रा की पत्नी से उसके बड़े भाई अविनाश मिश्रा का प्रेम संबंध था। मृतक के जीवित रहते हुए उनकी शादीशुदा जिंदगी में अविनाश की दखल अंदाजी बढ़ रही थी, जिससे परेशान होकर अविनाश ने अपने छोटे भाई विपिन से धीरज की हत्या करवाने की साजिश रची। 16 मई को पुलिस को सूखे नहर में एक अज्ञात शव मिला था। जांच में मृतक के शिनाख्त धीरज मिश्रा के रूप में हुई। पुलिस ने उसकी पत्नी के फोन कॉल्स की जांच की, जिसमें मामले की सच्चाई सामने आई। आखिरकार पुलिस ने आरोपी विपिन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्माल, हथौड़ा, खून से सना तिरपाल और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं। दिन पहले एक हादसा हो गया जिसमें एक बच्ची के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। और इत्तेफाक से जिस कॉलोनी में जिस जगह बच्ची रहती थी उसी के सामने एक और 60 साल का आदमी रहता था। उसने उस बच्ची का अगवा किया, अपने घर में ले गया और ले जाने के बाद उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां सहारनपुर के इंदिरा कॉलोनी में 8 वर्षीय बच्ची से रेप और हत्या मामले में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। पूर्व सांसद हाजी हजुल्लुर रहमान के नेतृत्व में पहुंचे सपा नेताओं ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में विधायक उमर अली खान, आशू मलिक, मांगेराम कश्यप, वीरेंद्र चौधरी और फैसल सलमानी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।